डर, फिर, या जिसको हम कहते हैं फोबिया। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। यदि आपके जीवन के अंदर डर है, यदि आप भी डर करके जी रहे हैं, तो यह वचन आपके लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर एक नहीं 366 बार आया है, परमेश्वर ने कहा है मत डर। क्या आप डरते हैं? क्या आपके जीवन के अंदर डर है? मृत्यु का डर, असफलता का डर, लोगों का डर, सताव का डर, परेशानियों का डर, और ना जाने ऐसे कितने प्रकार के डर हैं जो लोगों की जिंदगी को घेरे हुए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये डर मेरे और आपके जीवन के अंदर एक दूरी को लेकर के आता है। डर क्या है? कुछ करना चाहते हैं पर डर के कारण नहीं कर पा रहे हैं। रात को सो नहीं पाते क्योंकि एक अनचाहा डर आपको घेरे रहता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और एक बार नहीं, बाइबल में 366 बार परमेश्वर ने कहा है मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे भाई मेरे बहन, यानी कि मेरे और आपके हर एक दिन के लिए परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मत डर। मेरे और आपके प्रत्येक दिन के लिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है मत डर। आखिर ये डर है क्या? ऐसा लगना जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो सकता है। इट्स अ नेगेटिव इमोशन दैट कम्स आउट ऑफ यू। ये एक ऐसा भावना है, एक ऐसा विचार है जो कि नकारात्मक है। और ये डर, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डर आपको दबाता है। ये डर आपके अंदर चिंता को लेकर के आता है। ये डर आपको रोकता है, जो आप करना चाहते हैं वो आप ना करें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, जब मैं और आप भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ते हैं तो यह लिखा है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जी हां, हर प्रकार के डर से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। हर एक डर के ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक लेता है। ध्यान रखिए, यदि आप भी अपने जीवन के अंदर डर से परेशान है तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लीजिए। दाऊद कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर के क्यों ना चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह को आप अपना चरवाहा बना लीजिए। आपको उस यीशु को चरवाहा बनाने की जरूरत है। वो आपके आगे आगे चलने के लिए तैयार है, वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। वो आपके डर से, आपको भय से, चाहे वो मृत्यु का हो, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो सताव का हो, चाहे वो निराशाओं का हो, चाहे आपके जीवन के अंदर किसी भी चीज को लेकर के वो डर क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक उस डर से आपको आजाद करेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लेंगे। भजन संहिता 56:3 में लिखा हुआ है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। ध्यान रखिए, डर आपके जीवन के अंदर आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है, आपके विश्वास को खत्म कर देता है। और ये डर आपके जीवन के अंदर जो आपका
इन्फ्लुएंस है, जो आपका प्रभाव है, जो आपकी योग्यताएं हैं, वो खो जाती हैं इस डर के कारण से। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? आप भी कुछ करने के लिए जाते हैं पर डर के कारण से नहीं कर पाते। आपको डर लगता है, आप बोलने के लिए कोशिश करते हैं पर नहीं बोल पाते। आपके अंदर बहुत से गिफ्ट और टैलेंट्स हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये अनचाहा डर आपको कमजोर बना देता है, आपको दबा देता है, आपको रोक देता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, यीशु पे भरोसा कीजिए। यीशु ने कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह मुझे और आपको डर से छुटकारा देना चाहते हैं। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। ध्यान रखिए, डर एक सबसे बड़े नेगेटिव थॉट्स को लेकर के आता है कि तेरी हानि हो जाएगी, तेरे साथ बुरा हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, और तू बढ़ नहीं पाएगा, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू पास नहीं हो पाएगा, तू अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा, तू अपनी सेवा में सफल नहीं हो पाएगा, और लोग तुझे ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, जब आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, पहली चीज उसको अपना चरवाहा बना लीजिए, वो आपके हर एक डर को दूर करेगा। दूसरी चीज, उस पे भरोसा कीजिए, उस पे भरोसा कीजिए। ध्यान रखिए, जब आप एक चेयर को देखते हैं, आप उस कुर्सी के ऊपर भरोसा करते हैं और ये भरोसा करते हैं कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा तो ये कुर्सी मुझे गिरने नहीं देगी। ध्यान रखिए, अगर आपके जीवन के अंदर उस कुर्सी के ऊपर भरोसा नहीं है, आप डरते रहेंगे, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगी, कहीं इसके पैर तो नहीं फैल जाएंगे, वो कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप उस कुर्सी पर भरोसा नहीं करेंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप बस के अंदर जाते हैं, आपको भरोसा है उस चलाने वाले ड्राइवर पर कि ये मुझे सुरक्षित पहुंचाएगा। ध्यान रखिए, आप कुर्सी पे भरोसा कर रहे हैं, आप ड्राइवर पे भरोसा कर रहे हैं, बस में बैठ जाते हैं, उससे पूछते नहीं है, भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हें ढंग से चलानी आती है, आप उस पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, जिसने मृत्यु को, मौत को, डर को हरा दिया है, आपको आज उस पे भरोसा करने की जरूरत है। जब आप उस पे भरोसा करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने हर एक डर के ऊपर विजयी होने पाएंगे। आप अपने हर एक डर के ऊपर आप आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता 91 और उसके 4 और 5 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके पंखों के तले तुझे शरण मिलेगी, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 5वां वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप उस परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, वो आपके जीवन से हर एक डर को दूर करेगा। ध्यान रखिए, वो अपने पंखों के तले आपको रखेगा, उसके पंखों में आपको शरण मिलेगी। मेरे भाई मेरे बहन, ये डर जिस समय लगता है मेरे भाई मेरे बहन, उस समय हम ढूंढना चाहते हैं किसी को कि कोई ऐसा हो जो मुझे छुपा ले, कोई ऐसा हो जो मेरी सहायता करे। मेरे भाई मेरे बहन, पहली चीज, आपको डरने की जरूरत नहीं है, यीशु को अपना चरवाहा बनाना है। दूसरी बात, आपको उस पर भरोसा रखना है। क्यों भरोसा रखना है? क्योंकि उसने मौत को, डर को हरा दिया है, और वो कहता है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। क्यों भरोसा करना है? क्योंकि वो कहता है कि उसके पंखों के आड़ में मैं और आप ठिकाना पाएंगे, मुझे और आपको शरण मिलेगी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मुझे और आपको हर एक डर से आजाद करना चाहता है। मेरे जीवन के अंदर बहुत सा डर था, मेरे जीवन के अंदर डर था, मैं बोल नहीं पाता था, मैं पब्लिक को फेस नहीं कर सकता था। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया, और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले मैंने परमेश्वर पे अपने भरोसे को किया कि परमेश्वर, मैं आज जो बोलने जा रहा हूं आपके वचन से, वो मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर आज वो लोग इन वचनों से जो आपने दिए हैं, लोग आशीष पाएंगे,
और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, दाऊद कहता है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा आपकी जिंदगी से हर एक डर को दूर करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन्हें लोगों का डर था, उनको सताव का डर था, और वो छुप करके डरे हुए बैठे थे कि कोई उन्हें देख ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी पकड़ के मार डाला जाए। और वो डर से सहमे हुए, भय के कारण उनके जीवन के अंदर एक भय नहीं था, एक डर नहीं था। पहला डर सताव का था, दूसरा डर मृत्यु का था, तीसरा डर उनके जीवन के अंदर अब आगे क्या होगा। ओ यीशु मसीह अब हमारे साथ में नहीं है, अब आगे क्या होगा, अब कैसे करेंगे। शायद आपके जीवन के अंदर भी भविष्य का डर सता रहा होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। आप चिंतित हुए चले जा रहे हैं, अरे क्या होगा हमारा, क्या होगा मेरे बच्चे का, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ बन पाऊंगा। आप बहुत कुछ भविष्य के बारे में सोच करके आप डर रहे होंगे। शायद बीमारी के कारण आप डर रहे होंगे, शायद मृत्यु के कारण आप डर रहे होंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब ये चेले इन सारे डरों से घिरे हुए बैठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं और उनके बीच में आकर के कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी यीशु आपसे कहना चाहते हैं, आज भी यीशु मसीह आपसे कहते हैं, कमी घटी है, डरो मत, मैं हूं। सताव है, यीशु आपसे कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। अंधकार है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, मेरे भाई मेरे बहन, यीशु आपसे कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। मृत्यु का भय सता रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो आपको विचलित और परेशान कर रही हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम सारे यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। ध्यान रखिए, ये चेले जब डरे हुए थे, इसके बाद में मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप पाते हैं, ये डर के कारण से किसी को प्रभु का प्रेम नहीं बता पा रहे थे, ये डर के कारण से निकल नहीं पा रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डर आपको कमजोर बनाता है, आपको बलहीन कर देता है, आपको शिथिल कर देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थी बनाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको जयवंत बनाता है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जयवंत से भी बढ़कर के बनाए गए। परमेश्वर का वचन में, यीशु के वचन में लिखा है कि उसने हमें भय का या डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु बल और सामर्थ का आत्मा दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, उसने मुझे और आपको सामर्थ का आत्मा दिया है, और यह है पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा से भर। पहली चीज, यीशु को अपना चरवाहा बना लीजिए। दूसरी बात, उस पर भरोसा कीजिए। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, उसके पवित्र आत्मा से भरिए, उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर लीजिए। यीशु मसीह आपके साथ है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उस पर उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी श्रम से लज्जित नहीं हुआ, कभी काला नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है। आइए मेरे साथ में इस प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने क्रूस पर मृत्यु को, शैतान को हरा दिया है।
और वो हारा हुआ शैतान प्रभु यीशु मसीह हमारे पैरों के नीचे है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आज परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक डर, चाहे असफलताओं का हो, चाहे सताव का हो, परिस्थितियों का हो, निराशाओं का हो, बीमारियों का हो, मृत्यु का हो, किसी भी चीज का क्यों ना वो डर हो प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई और मेरी बहन के जीवन से उस डर को दूर कीजिए। प्रभु आपने हमें डर से आजाद किया है और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी सामर्थ में जीने के लिए, आपके अभिषेक में चलने के लिए और आपके वचन और आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए पिता, आप मेरे भाई की सामर्थ, मेरे भाई को सामर्थ दीजिए, मेरे भाई मेरे बहन की मदद कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद पिता परमेश्वर ये डर करके नहीं परंतु प्रभु सामर्थ से जीने पाए। प्रभु आज के बाद पिता परमेश्वर ये सहमे हुए नहीं, पिता परमेश्वर चिंताओं में दबे हुए नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ और तेरी भरपूरी और तेरे अभिषेक में चलते हुए पाए जाएं। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि यूसुफ का परमेश्वर, जैसे परमेश्वर आप यूसुफ के साथ थे और जो कार्य यूसुफ करता था आप उस कामों को यूसुफ के हाथ से सफल कर देते थे, वैसे ही प्रभु आज आप मेरे भाई के, मेरी बहन के साथ, उन लोगों के साथ प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ हो प्रभु, ताकि जिन कामों में ये अपने हाथ लगाए प्रभु उनमें डर ना हो परंतु पिता परमेश्वर निडर होकर के पिता परमेश्वर उन बातों में सफलता को प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं और प्रभु यीशु मसीह आप उद्धार करने वाले प्रभु हैं। प्रभु आपकी सामर्थ को, आपके अभिषेक को, आपके पवित्र आत्मा को चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन के अंदर और भी अधिकाई से कार्य करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।